ठीक है, सही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? सुनील साहब, आपका माइक ऑफ है। थैंक यू डॉक्टर सदम फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के सेशन का एक ही पर्पस है, वो ये है कि छोटे बच्चों में जो पेन का इशू है और ये देखें कि किस तरह से उन इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकते हैं या उनको ओवरकम कर सकते हैं, ताकि इस डिजीज से हम स्पेशली टॉडलर्स को जो है वो बचा सकें। और ऑन दी अदर साइड आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था शायद, लेकिन शायद ड्यू टू इंटरनेट इशू शायद नहीं हुँ, पहुंच पाया जो जो हमें देख रहे हैं। तो डॉक्टर सेजल सदफ जो है वो करंटली एक मरीज यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हैं एज एन डीन। और इससे पहले जो है वो इनका एक मल्टीपल हॉस्पिटल्स में काम करने का एक बैकग्राउंड है, स्पेशली लेबोरेटरी वाली साइड पे। उसके साथ साथ जो डिफरेंट टीवी चैनल्स और डिफरेंट मीडिया रिलेटेड चीज़ों में वो हमें नज़र आती हैं। और स्पेशली जब भी कोई ऐसा डिजीज़ का ब्रेकडाउन होता है तो इनको मल्टीपल लोग इसे इसी पर्पज़ के लिए बुलाते हैं कि इनकी डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ना बहुत अच्छी स्पेशलिटी है। तो थैंक यू फॉर कमिंग लाइव विद अस। और हम स्टार्ट करेंगे कि आप अगर हमारे लोगों में देख रहे हैं तो सिर्फ ये बता दें कि एक्चुअली पिंक आई है क्या। बिकॉज इसके मल्टीपल नाम हमें सुनने मिलते हैं और मल्टीपल रीजंस सुनने मिलते हैं। तो एक छोटा सा अगर बता दें कि एक्चुअली है क्या और किस वजह से ही होता है, ताकि फिर हमारे लोगों को उससे कुछ ना कुछ बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने आज जो हमारा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आजकल तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग इससे जो है मुतासिर हो रहे हैं। जिसे हम जो है पिंक आई या जो है गुलाबी आँख कहते हैं, या फिर इसको जो है कंजक्टिवाइटिस का भी नाम दिया जाता है। तो इस ये बेसिकली जो हमारी आँखों के अंदर जो सफ़ेद वाला जो हिस्सा होता है, उसको जो है उसकी जो झिल्ली होती है, ये उसमें जो है सोजिश हो जाती है। उसके बाद जो हमारी आँखों की जो समझने के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, या जो खून की छोटी-छोटी जो नालियाँ होती हैं, उनमें भी वो उनमें जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा जो है लाली आ जाती है, या जो है रेडनेस आ जाती है, जिसकी वजह से जो है जो मरीज़ होता है या जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उसकी आई फिर जो है हमें पिंक या फिर जो है गुलाबी या फिर लाल जो है नज़र आने लगती है। और जहाँ तक इसकी उसकी बात है कि ये किस तरीके से ये हो सकता है, इसका फैलाव कैसे हो सकता है, तो देखें इसके जो है बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। ये वायरल भी हो सकता है, जैसे एक वायरस हाँ, वो जो है जिसे हम एडिनो वायरस कहते हैं। उस वायरस की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, जैसे स्टेफ ऑरियस है, या दीगर अदर बैक्टीरिया होते हैं, उसकी वजह से ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के तहत भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत से लोगों को ये कुछ एलर्जी कंडीशन भी होती हैं, जैसे उनको किसी जो है चीज़ से एलर्जी है, तो फिर या बहुत ज़्यादा अपनी जब जब वो आँखों को रगड़ते हैं, या फिर अपने जो है कंटेमिनेटेड हाथों से अपनी अपनी आँखों को जब टच करते हैं, तो उसके बाद भी हो सकता है। और इसमें एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि कुछ लोगों को जो है पोल्यूशन की वजह से, या फिज़ाई आलूदगी की वजह से, या फिर डिफरेंट, जैसे अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है क्लोरिनेटेड वाटर इस्तेमाल कर लिया, ऐसा पानी इस्तेमाल किया है अपनी अपनी आँखों के लिए, जिसमें जो है क्लोरीन मौजूद हो बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो उसकी वजह से भी जो है लोगों को ये पिंक आई की जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। यूजुअली पिंक आई इतना ही कॉमन है जितना इस वक्त एक ब्रेकडाउन हुआ हुआ है, या इस वक्त इसके कॉमन होने की कोई और वजह है? नहीं, देखिए पिंक आई जो है ना, ये कोई नई नई बीमारी नहीं है, या कोई नया ऐसा नहीं है कि लोगों को जो है पहली बार हो रहा है। ये जो है एक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है, जो जो आमतौर पर गर्मियों के मौसम में हो रही होती है। तो इसमें कोई इतना इतना ज़्यादा जो है कोई पैनिक वाली या कोई घबराने वाली बात नहीं होती है कि ये कैसी बीमारी हो गई कि शायद हमें हमें जो है पहली बार हुई है। तो ये एक आम बीमारी है, कॉमन। और कोई ऐसे सिम्टम्स जिसको देख के हमें बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आइडेंटिफाई हो जाए कि ये है वो सिम्टम्स हैं, अब मुझे जो है वो डॉक्टर के पास जाना है दिखाने के लिए? बिकॉज हमारे यूजुअली ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल एंड पे होती है, मिड पे होती है, तब हमें आइडेंटिफाई होता है कि नहीं यार अब ये प्रॉब्लम होती है, अब डॉक्टर के पास जाना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम शायद इसको हाँ। वेट कर चुके होते हैं उसमें। तो उसमें आप
कोई ऐसे सिम्टम्स आते देखिए, इसके जहाँ तक साइन एंड सिम्टम्स की बात है ना, ये जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि इसके जो है रीजंस भी जो मुख्तलिफ होते हैं। तो इसके जब रीजन मुख्तलिफ है तो उसमें जो है इसके साइन एंड सिम्टम्स भी इसके इसके जो समझ लें जो पॉजिटिव एजेंट है उसकी वजह से जो मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करते हैं तो उसमें वही होता है कि आंखों में जो है जलन शुरू हो जाती है, आंखों में जो है लाल से जो है साफ साफ जो है पानी जो है आंखों से बहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है अगर अगर ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो इसमें जो है पेशेंट को सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है, फ्लू, नज़ला, खांसी, ये तमाम चीजें स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जब हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की बात करते हैं या जब हम बैक्टीरियल पिंक आई की बात करते हैं तो उसमें जो है इसकी एक खास खास अलामत या साइन ये होता है कि जो आपकी या जो पेशेंट की आंखों से जो पानी बह रहा है ना वो समझ लें एक गाढ़ा मादा होता है, सफेद या फिर हल्की सी जो है पिलाट लिए हुए होता है। तो लेकिन बाकी सिम्टम्स उसमें जो है सेम होते हैं कि आंखें सुर्ख हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में जो है सोजिश स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो आपकी आंखों से जो पानी बह रहा है वो काफी ज्यादा जो है गाढ़ा और लेसदार होता है। और फिर जब सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी आंखों में जो है एक अजीब किस्म की जो है चिपचिपाहट आपको जो है फील हो रही होती है। तो ये इसके जो है बेसिक हैं। साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। नहीं, इसमें से जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें क्योंकि हमारे पास टॉडलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस वाले सिनेरियो में पेरेंट्स को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो सुबह उनको फेस वॉश करा रहे हैं तो उस वक्त वो देखें कि उनकी आइज़ में कोई ऐसा चिपचिपाहटपन तो उनको फील नहीं हो रहा, और साथ साथ ये देखें कि पूरे डे में ज़्यादा से ज़्यादा पानी तो नहीं आ रहा। तो ये मेरे ख्याल में दो ऐसे सिम्टम्स होंगे उन पेरेंट्स के लिए जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं और वो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपने प्रॉब्लम्स को, तो वो शायद इन दो सिम्टम्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसके साथ साथ हमें ये बताएं कि क्या ये बहुत इजीली स्प्रेडेबल है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे हो गया है तो क्या मैं अगर स्कूल जाता हूँ या मैं डे केयर या चाइल्ड केयर में जाता हूँ तो कितना इजीली ये स्प्रेड हो जाएगा, और क्या इन सिम्टम्स के साथ या इस प्रॉब्लम के साथ अगर मैं जाऊँ तो कोई हर्ट्स तो नहीं है इसमें जाने में, या बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए? थोड़ा सा अगर इसके बारे में बता। जी, देखिए जब इसके साइन एंड सिम्पटम्स आपको आपको मिलना शुरू हो जाएँ कि आपकी आँखों में जो है जलन हो रही है, जैसे बाकी उसके सिम्पटम्स मैंने बताया अभी। तो उसके बाद आपको जो है थोड़ा-सा जो है अवॉइड करना चाहिए ऐसे प्लेसेस पर जाने से, क्योंकि ये जो है कंटेजियस है। ठीक है ना? कि ये एक फर्द से जो है दूसरी फर्द में जो है बआसानी फैल सकता है, स्पेशली अगर आप अपनी चीज़ें जो है शेयर कर रहे हैं। जैसे कि इसमें स्पेशल जो आपके पास वो चीज़ जो कुछ प्रिकॉशंस है कि अगर आपको पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको अपने जो है टॉवल्स अलग रखने चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंसेज़ आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। एवं जो भी आपके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो उससे उससे आपको जो है किसी किसी के साथ जो है शेयरेबल मूड में नहीं नहीं आना चाहिए। और फिर इसके अलावा इसमें जो है ना सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अगर अगर आपके हाथों में अगर आप उसी हाथ से ही अपनी आँखों को बार-बार जो है रगड़ रहे हैं या आँखों को मल रहे हैं, क्योंकि आँखों में जब जलन हो रही होती है ना स्पेशली छोटे बच्चे, तो वो आँखों को बार-बार जो है रगड़ रहे होते हैं, आँखों को जो है मलते हैं इस तरीके से करके। तो फिर वो क्या होता है कि फिर उनके हाथों में भी वो में जो है वो जो जर्म्स हैं, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो जो है मौजूद होता है। तो वो 1 पर्सन टू सेकंड पर्सन जो है ट्रांसफर हो रहा होता है। तो उसमें आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि जब तक आपके जो है सिम्पटम्स मौजूद हैं, उस टाइम तक आप थोड़ा-सा एहतियात करें। अपने आप को जो है थोड़ा-सा लोगों से जो है दूर रखें, ताकि ये इन्फेक्शन एक फर्द से जो है दूसरे फर्द में ना जाए। टेंटेटिवली कितने दिन तक ये सिम्टम्स रहते हैं अगर किसी को हो जाता है? और जैसे आपने इनिशियली एक बात की थी कि दो तरीके हैं, एक बैक्टीरियल होता है, एक वायरल होता है, तो क्या दोनों के लिए टेस्ट सिमिलर हैं, और ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये बैक्टीरियल है और ये वायरल पिंक है? जी, देखिए दोनों के जो है ना जो है ड्यूरेशन में जो फ़र्क होता है। अगर वायरल पिंक आई का मसला है या वायरल कंजक्टिवाइटिस है, तो वो आपका जो है 2 से 3 हफ्तों में जो है खुद ब खुद जो है क्योर हो जाता है। उसमें आपको किसी किस्म की जो है ऐसी स्पेसिफिक मेडिकेशन की या किसी किस्म की जो है नीड नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ज़्यादा आपको जो आँख का जो है मसला हो जाए। लेकिन जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है वो जो है समझ लें 3 से 4 दिन में जो है सही हो जाता है। लेकिन लेकिन उसमें जो है डॉक्टर आपको जो है बैक्टीरियल या फिर एंटीबायोटिक्स जो है सजेस्ट कर रहे होते हैं।
तो फिर उसके बाद जो है फिर वो आस्ता-आस्ता करके जो है आपका जो है क्योर होना शुरू हो जाता है। तो दोनों में ये जो है बेसिकली फ़र्क होता है। और जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है, तो ये तो जैसे अभी अभी जैसे बहुत ज़्यादा आजकल जो है कंजक्टिवाइटिस कॉमन हुआ हुआ है। तो लोग जो है इस उसमें भी सेल्फ सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं कि अगर उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये जो है बैक्टीरियल हुआ है या किसी जो है एलर्जी की वज़ह से है या वायरल कंजक्टिवाइटिस है। वो जो है सिर्फ जो है बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप आपको अपने जो है मॉलिज के पास जो एक आई स्पेशलिस्ट है उसके पास जाना बेहद ज़रूरी है, किसी भी दवा के इस्तेमाल से पहले। अगर आपको एलर्जी कंडीशन है उसमें भी आप ऐसी खुद से कोई दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि आप इस चीज़ को डायग्नोज ना करें कि ये बैक्टीरियल कंडीशन है, ये वायरल कंडीशन है या फिर किसी एलर्जी की वजह से हो रही है या फिर आप किसी ऐसे 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 पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं या बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है गाड़ियों का धुआं मौजूद है या बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन वहाँ पर मौजूद है। तो इसकी जो है ना वो जो है डायग्नोसिस पे डॉक्टर ही आपको जो है बाकायदा टेस्ट करने के बाद बताएँगे कि ये आपको जो है वायरल है, बैक्टीरियल है या जो इन्फेक्शन है। सेल्फ तो मेडिकेशन इसका इसमें आपको जो है बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। इसका कौन सा टेस्ट होता है? आई मीन कोई टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट का नाम अगर आप इसमें बता दें तो। इसमें जो है डिफरेंट आई टेस्ट जो है कर रहे होते हैं जैसे डॉक्टर जो है जब हम जाते हैं टेस्ट करवाने तो आँख से जो है स्वाब के ज़रिए टेस्ट लिया जाता है। फिर उसका जो है बाकायदा जो है कल्चर होता है। फिर जो है मालूम होता है कि ये स्ट्रेस है, क्या है। तो पूरी जिस तरीके से हम लोग जो है बाकी अपने जो है बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो उसी तरीके से इसका भी जो है बाकायदा सैंपलिंग की जाती है। फिर उसमें जो है देखा जाता है कि आँख में जो है किस तरीके का या फिर कौन-सा इन्फेक्शन मौजूद है। हमने यूजुअली जैसे अब आपने भी कहा कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं और ये एक कॉमन सा प्रॉब्लम है स्पेशली हमारी कंट्री में कि अगर भाई बीमार हुआ तो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है तो दूसरा भाई बीमार होता है तो पेरेंट्स वही वाली प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और उसको वही दवाई देना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत वैलिड है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल के साथ जो प्रॉब्लम है वो उसके साथ इंडिविजुअल प्रॉब्लम है और उसके लिए बिल्कुल। उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो डॉक्टर को दिखाया जाए क्योंकि उसकी डेफिनेटली मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट है कंपैरेटिवली टू दैट पर्सन जिसका ऑलरेडी आप प्रिस्क्रिप्शन यूज करें। तो जैसे अब हमने इन सारी इसके ऐसा कोई वे या कोई और ऐसी वजह है कि अगर मेरी मेडिकल हिस्ट्री ऐसी रही हो जिसकी वजह से मुझे कंजेक्टिव वायरस हो रहा है या ये कॉमनली हो जाता है यानी जैसे अब हमने कहा कि हम स्पेसिफिकली डॉक्टर को दिखाएं उसको चेक कराएं तो डेफिनेटली डॉक्टर पहले मेडिकल हिस्ट्री पूछता है कि क्या था क्या नहीं था। हुँ। तो ऐसा कुछ है या किसी को भी कभी भी चलते फिरते हो गया? नहीं जैसे आजकल का इसमें ये है कि आपको जो है क्योंकि मैंने कहा ना कि ये एक फर्द से दूसरे फर्द में जो है फैलता है। तो ये वैसे हो जाता है लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो बाकायदा आपकी जो है एक मेडिकल हिस्ट्री लेगा। देखेगा कि भई आपको जो है इससे पहले हुआ है या नहीं हुआ है या आपके जैसे मैंने कहा ना वो आपके एक्सपोज़र पर जो है डिपेंड करता है। कि आपको खुद से नहीं पता है कि ये आपका ये जो है बैक्टीरियल हो रहा है या आपको ये कोई जो है एलर्जिक कंडीशन है। तो इसमें जो है आपका जो है मॉलिज ही या जो आपका आई स्पेशलिस्ट है वही आपको जो है बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। तो इसमें जो है हमें खुद जो है अगर इसमें देखिए अभी ये जो है कंजक्टिवाइटिस ज्यादातर जो है हमारे पास बच्चों में या कम कम उम्र के लोगों में जो है नजर आता है। लेकिन अभी जो आजकल जो है जो कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई फैल रहा है वो जो है उसमें कोई जो है उम्र की जो है कैद नहीं है। वो यंग लोगों को भी हो रहा है, बुजुर्ग अफराद को भी हो रहा है। तो इसमें बस हमें जो है एहतियात ही एक वाहिद वाहिद चीज़ है कि हमें जो है इसमें जो है एहतियात करनी है। और कहते हैं ना कि जो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। कि आपको जो है प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ही आपको जो है अपनाने चाहिए कि जैसे अगर मैं बात करूँ प्रिवेंटिव मेजर्स की इसमें तो ये कि हमें अपने जैसे हम कोविड-19 के इसमें एरा में हमने बहुत इस चीज़ की जो है प्रैक्टिस की, लोगों को जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है बार-बार ताकीद भी जो है की जाती रही क्योंकि देखें जो भी हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्शियस डिज़ीज़ होते हैं ना, वो हमारे हाथों के ज़रिए ही जो है फैल रहे होते हैं। अगर आप अपने जो है जैसे हम डिफरेंट फोमाइट्स हैं वहाँ पर अगर जो है कि कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा जो है ऑर्गेनिज्म मौजूद है कि वो हमारे हाथों के ज़रिए हमारे मुँह में
या हमारी आँख में या हमारी जो है बॉडी के किसी भी पार्ट में जो है इन्फेक्शन वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि अपने हाथों को साफ पानी से जो है बार-बार धोएँ और अपनी आँखों को टच करने से पहले और आँखों को टच करने के बाद तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी आँखों को जो है बिला वजह हाथ ना लगाएँ। क्योंकि ये जो है ना आपके जो है फिर उसकी वजह से भी जो है आपको इन्फेक्शन हो जाता है। और फिर कि जैसे बाकी में मैंने कहा कि आप कोशिश करें कि जो जैसे बहुत सारे लोग जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। अब कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी ये होता है कि लोग उसमें जो है बहुत ज़्यादा उस चीज़ को केयर नहीं कर रहे होते हैं, उसकी हाइजीनिक कंडीशन का अक्सर 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 जो है औकात लोग जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज आपस में जो है शेयर भी कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक सूरत-हाल भी हो सकती है कि अगर आपने जिस शख़्स का कॉन्टैक्ट लेंस लिया है, मेबी उसको ऐसा कोई इन्फेक्शन हो या उसकी आई में जो है कोई 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 ऐसी प्रॉब्लम हो, तो वो फिर आपको भी जो है डिस्टर्ब कर सकती है। इसके अलावा घरों में भी हमें इस तरह की एहतियात करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो है घर में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबके एटलीस्ट टॉवल्स अलग-अलग होने चाहिए। क्योंकि देखिए जब टॉवल्स हम जब एक ही पूरे फैमिली मेंबर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या होता है अब ये हमारे यहाँ बहुत बहुत एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर घर में किसी एक को अगर फ्लू हुआ हुआ है, तो तो वो सिर्फ बस उस टॉवल की वजह से जो है या फिर उस टॉवल के जो है स्प्रेड करने की वजह से जो है पूरे घर वालों को जो है फ्लू हो सकता है। तो ये जो इस तरीके के आपके जो पर्सन बिल्कुल आइटम्स होते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि अपने बिल्कुल पर्सनल बिलॉन्गिंग्स को अपने तक जो है महदूद रखें। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो मैसेज मैसेज हमें मिला है, वो ये है कि हम इसमें ना ड्रॉप्स कौन से यूज़ कर सकते हैं? तो इस पे अगर हम जैसा हम वैसे ही बात कर चुके हैं कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए, बट हुँ। फिर भी अगर आप ऐसा रिकमेंड कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, या आपका कोई प्रेफ़रेंस है? जी, देखिए इसमें जैसे मैंने कहा ना कोई भी मेडिसिन आपको इस तरीके से जो है इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कि अगर जैसे इसमें जब आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा जो है जलन हो रही है या बहुत ज़्यादा जो है ख़ारिश या फिर सोज़िश हो रही है, तो इसमें जो है आँखों में जो है ठंडे पानी के जो है छींटे मारें या फिर जो है आप इसमें जो है लोग बहुत से लोग जो है गॉगल्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि कोई भी ड्रॉप या कोई भी जो है मेडिसिन आप बिना उसके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको आप पहले डायग्नोसिस की तरफ जाएँ। फिर आपको मालूम होगा कि भई ये आपका बैक्टीरियल है या वायरल है। उसके बगैर आप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो अगर आँख में खुदा ना ख़ास्ता एक बार कोई मसला हो जाए तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए जो है ना अवॉइड करना चाहिए कि आप जो है किसी से मशवरा कर रहे हैं या फिर किसी जैसे कभी आपने कहा कि हम जो है घर में भी रखी हुई कि अगर जो है छोटे भाई को या छोटी बहन को जो है ये मसला हुआ था, तो हमने वही उसकी इस्तेमाल की भी रिमेनिंग एंटीबायोटिक्स या फिर ड्रॉप्स वगैरह खुद से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे आजकल हमारे पास जो है इतने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में हम लोग मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, जैसे हम प्रिसिशन मेडिसिन है। प्रिसिशन मेडिसिन में भी क्या है कि आपको जो है बिल्कुल हर फर्द की अलग-अलग अब हम जो है मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जीनोमिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें ये होता है कि आपको जो है 1% टू सेकंड परसेंट बहुत 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 ज्यादा जो है मेडिकेशन में भी फर्क होता है। तो ऐसी मैं मैं यहाँ पर तो कोई भी आपको जो है ड्रॉप या मेडिकेशन जो है नहीं जो है एक और कर कॉमन सकती। चीज़ है, देखते हैं कि लोग जो है ना वो अर के गुलाब यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि शायद ये जो है वो मेरी आइज़ के लिए हम्म। बेनिफिशियल होगा। और इवन बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो बेसिकली सिर्फ़ इसी की बेसिस पे अर के गुलाब को मार्केट भी कर रही हैं। जिसके हम्म। हम बैनर वो भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया एड्स भी देख रहे हैं कि पिंक आई का एक बहुत ईज़ी और नॉन डॉक्टर वाला सॉल्यूशन है कि आप अर के गुलाब लगाएँ और उससे आपकी आइज़ ठीक हो जाएँगी। तो ये है फ़ायदेमंद हमारे लिए या नहीं है? देखिए वही वही बात है कि बहुत से लोग जो है अपनी आंखों को जो है सुकून देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें अप्लाई कर रहे होते हैं कि कोई अर्के गुलाब इस्तेमाल कर रहा है, कुछ कोई जो है ठंडे पानी के जो है छींटों के जरिए अपनी आंखों को जो है ठंड को जो है सुकून दे रहा है। लेकिन इसमें भी वही बात है कि अगर आप खुद से कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब ये अर्के गुलाब भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी जो है प्यूरिफाई होना लाजमी है। आप कोई ऐसा अर्के गुलाब या आंखों में डालने के लिए कोई ऐसा लिक्विड इस्तेमाल नहीं नहीं कर सकते जो
जो कि जो है कंटेमिनेटेड हो, या उसके जो है डेट वो आपको उसकी जो है कंप्लीट कंपोजिशन फिर जो है मालूम होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, आई इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट। तो उसमें उसके साथ हम जो है इस तरीके के अगर एक्सपेरिमेंट ना ही करें तो बेहतर है कि हम जो है खुद से कोई चीज़ इस्तेमाल करें अनटिल अनलेस के वो बाकायदा आपके डॉक्टर ने जो है प्रिस्क्राइब ना नहीं किया हो। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम अपने सेशन को रखिए एंड करेंगे। वो ये कि यूजुअली एक कोई टाइमलाइन होती है इसकी कि कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज कुछ लोगों को ये 1 से 2 हफ्तों में ख़त्म हो रहा है, कुछ लोगों को ये डिजीज़ जो है वो थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो स्पेशली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का एक कंसर्न था कि मेरे जो है वो फैमिली में एक और बच्चा है जिसको तो 1 से 2 हफ्ते में ख़त्म हो गया, मेरे बच्चे को अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ? या इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो कोई एक ऐसी टाइमलाइन, अच्छा, और अगर दोनों का डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल वायरल बैक्टीरिया जो है उसकी टाइमलाइन डिफरेंट है, और सॉरी वायरल इन्फेक्शन की टाइमलाइन डिफरेंट है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की टाइमलाइन डिफरेंट है, तो आप प्लीज वो भी शेयर कर दीजिएगा। जी, मैंने बताया ना अभी कि जैसे वायरल है ना, वो आपके जो है 2 से 3 हफ्तों में खुद ही जो है क्योर हो जाता है। लेकिन जो जो बैक्टीरियल है वो जो है, लेकिन देखिए इसमें जो है ना इसकी इन्फेक्शन की जो है सीवियरिटी पर भी डिपेंड करता है। और आप जो है किस तरीके से अपनी आईज को जो है ट्रीट कर रहे हैं, वो भी जो है डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपको जैसे बहुत ज्यादा कंजक्टिवाइटिस का मसला हुआ है, तो आप अपनी आँखों को जो है हमें जो है रेस्ट देना चाहिए। अपनी आँखों को जो है रेस्ट दें। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें कि जो वो आपकी आँखों के लिए जो है प्रॉब्लम का बायस बने। वरना फिर आपको जो है वो बहुत उसमें आगे जाकर फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी इसमें ये बात की थी कि अगर कुछ लोगों को जो है पोल्यूशन की वज़ह से हो रहा है, या कोई अगर ऐसा उनके पास एनवायरनमेंट मौजूद है, तो जब तक वो उस एनवायरनमेंट में मौजूद रहेंगे, उनको ये मसला जो है दरपेश रहेगा। तो इसमें जो है इसमें इसमें कोई इतना ये कोई ऐसी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई हाईली आपको जो है इन्फेक्शन का, या हाईली आपको जो है किसी भी किस्म के जो है मर्ज़ का मसला हो। ये जो है खुद ब खुद क्योर हो जाता है। लेकिन मैंने वही कहा ना कि जो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो 3 से 4 दिन लगते हैं उसमें उसको सही होने में। कुछ लोगों को उसमें जो है 1 वीक तक वो लोग जा सकते हैं। लेकिन वो फिर जो है वो फिर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर वो जो है जाकर जो है क्योर होते हैं। तो इसमें हमें जो है डिफरेंशिएट करना एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जो है कंजक्टिवाइटिस हुआ किस वजह से। बेसिक जो इसकी जो बात है ना, इसमें हमें हमें ये देखना ज़रूरी है कि इसका जो है आपके पास इसका जो है पॉज़िटिव एजेंट क्या था? या वो एडिनोवायरस है, या फिर स्टेफ ऑरियस है। ये थोड़ा-सा हमें इसमें जो है देखना है। और इसमें मैं एंड में ये बात भी लाज़मी कहूँगी कि इसमें कोई इतनी पैनिक कंडीशन की, या इसमें कोई कोई इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये बीमारी जो है आपके पास किसी को अगर जो है पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस का मसला हुआ है, तो ये जो है आपके पास जो है क्यूरेबल है। ये खुद ही जो है आपके पास आपको जो है क्यूर हो जाएगी, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा जो है परेशानी वाली बात नहीं होती। ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू ऑल दोस्त हु जॉइंड अस। हम इन फ्यूचर भी अगर इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेटिव सेशंस रखेंगे अपने पेरेंट्स के लिए और अपने लोगों के लिए, ताकि उनको और भी हेल्थ रिलेटेड एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो थैंक जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर योर टाइम। और थैंक यू सो मच।